मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कितना हिट है ये तो सब जानते हैं। इसका क्रेज उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक देखने को मिल रहा है, लेकिन अब उनके हेलीकॉप्टर का जिसे कहा जाए जलवा भी नजर आ रहा है, क्योंकि जहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हो रही हैं, वहां बुलडोजर के साथ साथ बिहार की जनता योगी के हेलीकॉप्टर की दीवानी नजर आ रही है। जैसे ही सीएम के हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, वैसे ही पूरा सभास्थल योगी योगी के नारों से गूंज उठता है। एक तरफ जमीन पर पीला पंजा दिखता है तो आसमान में उड़न खटोला। योगी का हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है बिहार के मोतिहारी में। लोगों में बड़ा जबरदस्त उत्साह है, क्रेज है। और देखिए कि किस तरह से जो लोग यहीं से जैसे ही हेलीकॉप्टर करीब पहुंच रहा है, इसी मैदान में हेलीपैड बना हुआ है, सीएम योगी पहुंचने वाले हैं। मोतिहारी में एक दो नहीं बल्कि हर जगह बुलडोजर नजर आए। बुलडोजर पर चढ़कर कार्यकर्ता बता रहे हैं बिहार में एनडीए सरकार बनेगी। तो जगह जगह पूरे इलाके में अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ बुलडोजर ही बुलडोजर है। और ये सिर्फ एक रैली की तस्वीर नहीं है अखिलेश, जितनी भी रैलियां हैं देखिए, इधर बुलडोजर इधर बुलडोजर। बिहार में एनडीए योगी को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर रही है और योगी उस पर खरा उतर रहे हैं। बिहार के अंदर अब लालटेन की धुंधली रोशनी में अपराध कोई नहीं कर पाएगा। सीएम ने फर्स्ट फेज के वोटिंग के आंकड़ों पर कहा कि बिहार की जनता ने साबित कर दिया है कि जनादेश विकास और सुशासन की पर्याय एनडीए के साथ है। अगली खबर का रुख करेंगे। हम आपको बता दें कि 24 घंटे बाद दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी थम जाएगा, लेकिन उसके पहले बिहार के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों पर आज जमकर बरसे। मोदी का सीधा हमला आरजेडी और कांग्रेस पर रहा और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जंगल राज वाले आपके बच्चों को रंगदार बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार बिहार को कट्टे वाली सरकार नहीं चाहिए। तभी तो सीतामढ़ी से लेकर बेतिया तक पीएम मोदी ने जंगल राज का जिक्र किया और लालू राबड़ी के दौर की याद दिलाकर एनडीए की जीत का दावा किया। क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार फिर एक बार। उद्योगों में सिर्फ ताले लगाना जानते हैं। 15 वर्ष के जंगल राज में एक भी बड़ी फैक्ट्री, बड़ा कारखाना बिहार में नहीं लगा। उधर विपक्ष कह रहा है कि इस बार के चुनाव में ध्यान भटकाने वाले मुद्दे नहीं चलने वाले। जनता बदलाव चाहती है, ऊब चुकी है, थक चुकी है, और इस बार ये जो ध्यान भटकाने की बात है, इधर उधर की बातें ये चल नहीं रही हैं। 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग है और 14 नवंबर को साफ हो जाएगा कि बिहार की जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?